वेलकम टू कोइनोडिया। आप लोगों ने यह तो किसी को कहते सुना होगा कि डोंट इन्वेस्ट इन 2025, बट क्या आपने सोचा है व्हाई एंड व्हाट्स द अल्टरनेटिव? आज की इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। ब्रेकिंग डाउन ग्लोबल ट्रेंड, इन्फ्लेशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ के इनसाइड। याद रहे, यह वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए है। दिस इज नॉट माई पर्सनल एडवाइस। बस शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखो, क्योंकि ये वीडियो आपके इन्वेस्टमेंट माइंडसेट को शिफ्ट कर सकती है। 2025 की इन्वेस्टमेंट और भी अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है, बट वेट, मैं आपको हर फैक्टर का एक प्रैक्टिकल एनालिसिस देने वाला हूँ, ताकि आप सिर्फ स्मार्ट डिसीजन लें और आपके रिटर्न सेफ गार्ड हो। सो डोंट इन्वेस्ट ब्लाइंडली, लेट्स अंडरस्टैंड द रियल पिक्चर। सबसे पहले 2025 के ग्लोबल सिनेरियोज की बात करें। अमेरिका में नए प्रेसिडेंट की पॉलिसीज आएंगी और अगर यह पॉलिसी ट्रेड और टैरिफ को अफेक्ट करती हैं तो इंडिया के एक्सपोर्ट पे सीधा असर पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर टैरिफ बढ़ते हैं तो हमारे टेक और फार्मा सेक्टर हैवली इम्पैक्टेड हो सकते हैं। इस वजह से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क हो सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी वही सेक्टर फोकस करने चाहिए जो एसेंशियल गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और अब बात आती है इन्फ्लेशन की। इसने लोगों की परचेसिंग पावर पे काफी इम्पैक्ट डाला है, स्पेशली अर्बन एरियाज में। इन्फ्लेशन के प्रेशर में लोग डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग यानी लग्जरी और नॉन एसेंशियल स्पेंडिंग कम कर रहे हैं। रिजल्ट, कंपनीज की अर्निंग भी स्लो हो रही है। अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ के सेक्टर चूज कर रहे हैं तो आपको उन स्टॉक पे फोकस करना चाहिए जो इन्फ्लेशन प्रूफ है, जैसे हेल्थ केयर, यूटिलिटीज और एफएमसीजी सेक्टर्स। इससे आपका पोर्टफोलियो इन्फ्लेशन से बचा रहेगा। दोस्तों देखो, इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी अब भी स्ट्रॉन्ग है। हमारी इकोनॉमी एक्सपेंड हो रही है और फॉरेन इन्वेस्टर भी इंडिया के पोटेंशियल में बिलीव करते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ मैक्रो रिस्क है, जैसे हाई वैल्यूएशन और वोलेटाइल ग्लोबल मार्केट। अगर आप स्टॉक पिक कर रहे हैं तो लो वैल्यूएशन स्टॉक या मिड कैप्स और स्मॉल कैप पे फोकस करो, क्योंकि हाई वैल्यूएड स्टॉक से डबल रिटर्न की उम्मीद कम है। यह समझना जरूरी है, हाई वैल्यूएशन स्टॉक अब शायद उतना हाई रिटर्न न दें। दोस्तों एक और मेजर फैक्टर है फॉरेन इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो। अक्टूबर में ही फॉरेन इन्वेस्टर ने अराउंड 88,818 करोड़ रुपए इंडिया से निकाल लिए हैं और यह चाइना और जापान जैसी सस्ती मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये टेम्परेरी एग्जिट इंडिया मार्केट में थोड़ी वॉलेटाइल ला सकती है और आईपीओ मार्केट भी अभी गर्म है, स्विगी और ओयो जैसे बड़े आईपीओ के साथ। लेकिन याद रहे, आईपीओ के रिटर्न अनसर्टेन होते हैं। बड़े आईपीओ की सक्सेस की गारंटी नहीं होती, जैसे पेटीएम या ओला इलेक्ट्रिक। डिवर्सिफिकेशन यहाँ पे जरूरी हो जाता है। दोस्तों इसी के साथ एक चीज याद रखनी चाहिए, पर्सनल फाइनेंस इज पर्सनल। मतलब आपकी एज, फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस सब काफी अलग है। तो ये समझना जरूरी है कि आपका फाइनेंशियल प्लान वही होगा जो आपके नीड्स को कैटर करता है। अगर आप 30, 40 या 50 साल के हैं तो डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। स्टॉक्स, गोल्ड, रियल एस्टेट और एफडी में बैलेंस रखें। और अगर ज्यादा पैसा आपके स्टॉक मार्केट के बाहर इन्वेस्टेड है तो मार्केट के डेली फ्लैक्चुएशन के चक्कर में मत पड़े। इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ही न करें। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सही डिसीजन और स्ट्रेटेजी के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखिए, मैं आपको अच्छे से सब कुछ समझा दूंगा। दोस्तों लास्ट पॉइंट, म्यूचुअल फंड। अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। एसआईपी या सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का यूज करके आप रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का एडवांटेज ले सकते हैं, जिससे आपके इन्वेस्टमेंट में स्टेबिलिटी आती है। आप सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान एसटीपी से ग्रेजुअली इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। और अगर आप 2025 को लॉन्ग टर्म ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी मान रहे हैं तो मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप और मिड कैप फंड में फोकस करें। बियर इन माइंड कि गिरावट के वक्त ही सही इन्वेस्टमेंट के मौके होते हैं।
तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पोर्टेंट इंसाइट और स्ट्रेटजीज जो आपको 2025 में एक सेफर और स्मार्टर इन्वेस्टर बना सकती हैं। रिमेंबर, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए थी एंड इट्स क्रूशियल टू रिसर्च डीपली एंड मेक इन्फॉर्मेड डिसीजन। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो कोइन इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको ऐसे ही अपडेटेड रखते रहेंगे इन्वेस्टमेंट और बिजनेस स्ट्रेटेजीज में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।